यार आज थोड़ा सा मुझे हैरानी हुई देख के स्कोर बोर्ड। जब मैंने देखा मैंने बोला ये क्या हो गया। ये प्रैक्टिस मैच जरूर था, वी वोंट रीड टू मच इनटू इट, वार्म अप मैच है ठीक है, लेकिन यार 363 ये मुझे तो लग रहा था श्रीलंका की ओंडी पौंडी बैटिंग है, ये भी पेले गए। क्या हो रहा है, एक बार स्कोर कार्ड दिखाइएगा उज्जवल जी। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी कि ये प्लेयर क्या खेलेंगे हमारे सामने भी? सर ये मधुष्का तो चलो मेरे को लग रहा है खेलेगा, मधुष्का खेलेंगे, ये रसंथा खेलेंगे, ये रसना खेलेगा, और ये 66 सूर्य बंदारा जी जो हैं ये शायद खेलेंगे, और रत्नायक के खेलने वाले हैं, और विक्रमासिंहे खेलेंगे। यार ये तो सबने बट बात पता है क्या सर है, बात ये है कि दिनूशा कैप्टन किसी के खेलने या ना खेलने से मतलब नहीं है, मतलब ये कि आपकी तो पैक टीम खेल रही थी आपके। मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि चलो आपके स्पिनर ने, आप बोल रहे 2-2 विकेट ले ली, बट यार रन तो बहुत खा लिया आपने, और कोई ऐसा नहीं कि स्लो टाइप के रन। 90 ओवर में 363 का मतलब है 4 रन पर ओवर टेस्ट, 4 रन पर ओवर। और अब ये 4 रन पर ओवर का मतलब है कि पिटाइयां हुई हैं। आप देखो छक्के कितने ने मार दिए, एक छक्का मधुष्का, एक छक्का रसंता, 2 छक्के आपके रत्नायक के, उसके बाद 1-6 मारा दिनूशा ने, 1-6 मार दिया मेंडिस ने। मतलब ये तो बिल्कुल डरे ही नहीं आपसे। मुझे लग रहा था कि हम जाएंगे वार्म अप मैच में, इनको कच्चा चबा जाएंगे, चाहे सुथार हो, कुलदीप हो, रविंद्र जडेजा हो, राइट, जडेजा ने बोल्ड भी मारा इनको जैसे देख रहे हैं आप। बट यार एक दिन में 363 बन जाना, कुछ बात समझ में नहीं आई। सर आज बहुत ज्यादा कैजुअल अप्रोच लगा इंडियन टीम की तरफ से। शायद वो इस वार्म अप मैच को वार्म अप की तरह ही ले रहे थे, क्योंकि आपने सबसे बड़ी ये जो भूल हुई है ना, ओवर्स के रोटेशन के बीच में अगर मोहम्मद सिराज की बात करें, सबसे पहला मोहम्मद सिराज 13 ओवर 44 रन, एक भी विकेट नहीं। हम कब से ये बात कर रहे हैं कि अगर जिस दिन जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे आपकी टेस्ट में, वैसे बुमराह आउट है, बुमराह पहला टेस्ट नहीं खेलने वाले हैं, और मोहम्मद सिराज जो आपके फ्रंट लीडिंग बॉलर है, आपके लीडिंग बॉलर है मोहम्मद सिराज, उन्होंने भी वो भी विकेटलेस गए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 8 ओवर 32 रन 4 की इकोनॉमी इनकी है। जडेजा कम बैक कर रहे हैं, अच्छी बात इनके लिए ये है कि 2 विकेट इन्होंने ले ली। गुरनूर बरार भी 1 विकेट ले पाए। कुलदीप यादव, मेरा सवाल आपसे ये है, जडेजा भी 4.3 इकोनॉमी, कुलदीप 4.2 इकोनॉमी, गुरनूर बरार 4.1 इकोनॉमी, सारांश जैन 4.9 इकोनॉमी। देखिए सारांश जैन ने 4 की इकोनॉमी। ये क्या पिटाइयां हुई हैं आज। 110 पे पहली विकेट मिल रही है, 100 रन की पार्टनरशिप लगी हुई है। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? कितना पेल दिया इन्होंने। सर सामने वाली आपको फ्रंट से ही रेडी रहना चाहिए कि आप अपने पहले बॉलिंग करा रहे हैं, आप अपने जो स्पेल्स हैं आप हो नहीं पाए रेडी, नहीं बताया फ्रंट से रेडी। सर आपके मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा स्टार्टिंग के ओवर्स तो अपने पेसर से ही करवाएंगे ना। और सर आज का विकेट फ्लैट होने के बावजूद भी अगर आप ये देखिए, हमने मिडिल ओवर्स में विकेट लिए हैं, लेकिन कंसर्निंग बात यह है कि 110 पे अगर आप पहला विकेट ले रहे हैं, श्रीलंका में अगर पहली इनिंग्स में अगर वैसे ही होता है गॉल में, जो पहला टेस्ट हम खेलने वाले हैं, वहां पे भी अगर कोई टीम सर पहले बैटिंग करती है, तो सर 110 पे पहला विकेट मतलब आप 50% मैच हार चुके हो। सिद्धार्थ जी मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये 300 तक भी बना पाएंगे। मुझे लग रहा था 250 पे बड़ा मुश्किल से पहुंचेंगे, निबट जाएंगे, वो भी टेल वेल मार दे तुक्के से लटकते अटकते। चलो जी हम भी वार्म अप का मैच खेल रहे हैं, ठीक है, हमने थोड़ा सा, हमारी फुल फ्लेजेड साइड में सारे बॉलर्स ने बॉलिंग कराई जी। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जडेजा, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, मानव सुथार और सारांश जैन, 7 बॉलर बॉलिंग करा गए जी। 363 फॉर 8, 110 तक आपको एक विकेट नहीं मिली। इनफैक्ट उसके बाद भी 171 है, 201, 246, 250, चलो यहां पर थोड़ी मिल गई, फिर 284, फिर सीधा 347, 354। कहने का मतलब ये है कि ये दिन तो मेरे ख्याल श्रीलंका के नाम रहा, बिकॉज उन्होंने बैटिंग आपको आउट क्लास कर दिया, और आपके बड़े बड़े बॉलर जी कुछ इफेक्टिव नहीं नजर आए। सर आप इनकी जितने भी बैटिंग जब ये कर रहे थे ना, अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की और हम बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, जो पेसर्स आपके अपफ्रंट विकेट लेना जानते हैं, वो बाद में अपने सेकंड स्पेल में भी जब न्यू बॉल आई थी जी, उसके बावजूद भी वो आगे से कोई विकेट लेने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। आगे से स्विंग किसी को मिल ही नहीं रहा है, मोहम्मद सिराज को स्विंग नहीं मिला, और सारे शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, सारे शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं। थोड़ी और बेहतर कैप्टनसी हो सकती थी, बट वापस से यही बात है कि आकिब नबी, इसमें बीच में आकिब नबी ने एक भी ओवर नहीं कराया। अब यार देखो, अब आप आकिब नबी को 8वां करवा लो, मतलब इन 7 से नहीं हो पा रहा तो 8वां क्या करेगा यार। और अगर आकिब नबी नहीं करना है तो इनको निकालो फिर। सर आकिब नबी ऐसे सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, जडेजा, कुलदीप, आई मीन इजंट दिस इनफ? मैं तो बाकी गुरनूर बरार, मानव सुथार, सारांश जैन तो चलो नए हैं, मैं कह रहा हूं यार सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, चलो कुलदीप को आपने इंग्लैंड में बॉलिंग नहीं दी, बाकी तो बॉलिंग करके आए थे, उन्होंने सीरीज आपको टाई करके दी है। श्रीलंका की बी टीम के सामने चलो 1-2 में बैटर मान लो कि मैं खेलेंगे भी वो, बट एक वार्म अप गेम के अंदर
क्या ये ढीलापन था ढीलापन या आप मतलब क्या, बिकॉज ये तो अच्छे संकेत नहीं है भाई। सर मुझे तो ये पूरा ढीला, आप अगर श्रीलंका से भी टाई हो गया या आप हार गए, हाँ, फिर तो यार आप के बोलने के लायक नहीं रहोगे। सर मुझे ढीलापन नहीं लगा जब ये 105, जब इनके 105 रन थे और एक भी विकेट नहीं गिरा हुआ था, ऊपर आराम से गंभीर जी बैठकर आराम से हंस रहे थे, शुभमन गिल के साथ बैठे हुए, और आराम से यही विजुअल आ रहे हैं कि आराम बैठे हुए हैं, वार्म अप गेम की तरह ही ले रहे हैं। और आज भी जो है फील्डिंग वैसे इतनी अच्छी नहीं रही है, बहुत फाइन लेग पे चौके भी छूटे गए हैं और सर्कल के अंदर से भी चौके छूटे गए हैं, मतलब अच्छा हाथ पे आई नहीं है। तो क्या वापस से फिर घोष जी की गलती है, उस पर भी काम करना पड़ेगा। वो क्या करेगा उसमें यार, वो भी नहीं अब जब, लेकिन आपने टी दिलीप की तो वैसे ही गलती निकाल, टाइम भी हो गया था। टी दिलीप की तो यार कोई गलती नहीं थी, देखो लेकिन आपने फालतू में बोलने, लेकिन बली का बकरा तो आपने बनाया ना टी दिलीप को। वो तो किसको नहीं बनाया आपने, शुभमन गिल से लेकर ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव से लेकर रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, किसको नहीं बनाया। वो तो सारे के सारे जा रहे, रायन टेंडस काटे भाग गया। और शुरू में वो आपका जो था, क्या नाम है, वो रोहित के साथ जो उसने जो वर्क करा था, वो भी तो कोच था आपका अभिषेक नायर, वो भी भाग गया। सारे बंदे तो भाग जाते हैं, आप किसी ना किसी को तो बली का बकरा बना ही देते हैं, बट बात जिम्मेदारी आप लेते नहीं। बट देखो, मैं अगेन एज आई सेड, वार्म अप गेम है दोस्तों, आई डोंट वांट टू रीड टू मच इनटू इट। हो जाता है, ठीक है, आप आए हैं, प्रैक्टिस करिए, लेकिन चलो आपके मनोबल को कुछ होना हो, लेकिन श्रीलंका का मनोबल तो बड़ा होगा यार। आज श्रीलंका ने तो, उनके लिए भी तो वार्म अप गेम है, चाहे 3 दिन की है, उन्होंने भी तो आपके सारे बॉलर्स खेले और रज रज के मारा। अगर आप श्रीलंका का बैटिंग कार्ड दिखाएंगे, आप देखिए कितने प्लेयर्स हैं जिनको स्टार्ट्स मिल गई, कन्वर्ट नहीं कर। वो तो सोच रहे होंगे कि भाई हमने 100 क्यों नहीं मार दिया। मधुष्का मार सकता था 100, रसंथा मार सकता था 100, ये सूर्या, ये वाला सूर्या जो है, सूर्या बंदारा, इसने 35 रन मारे, ये 50 कर सकता था। रत्नायके 50 कर सकता था, विक्रमसिंघे को 31 मिला, दिनुशा ने तो मार दिए 52। फिर नीचे आके मेंडिस भी मार रहा 32, वो एक छक्का 2 चौके मार रहा है। तो मतलब कि अगर आप वैसे, और 49 ये आप देखो मेंडिस, सॉरी ये 32 मेंडिस, तो 32, 52, 31, 39, फिर 35, 71, 66, 7 बैटर्स हैव स्कोर्ड अबव 30, ठीक है। एंड आप लगा लीजिए 1, 2, 3 बैटर्स हैव मेड 50s। सर आप ये देखिए, आपका विकेट भी, ये जो मधुशंकर, ये भी रन आउट ही हुए हैं, ऐसे इनको बॉलर ने आउट नहीं किया है, वरना अभी भी उनका 1 विकेट कम ही होता। आप कैसे, सर भले ही वार्म अप मैच है, सवाल यही है, वार्म अप मैच में अपने जो है बेस्ट आउटकम्स रेडी करते हैं, अपने बॉलर्स को, आपको उस तरह पे आप फील्डिंग सेट करते हैं। वार्म अप मैच इतना हल्का आप खेलने के लिए क्या फिर ट्राई आउट करना चाहते हैं? आपकी जो बात है, ये जो आपने कही थी कि हम 15 को आएंगे, बॉलिंग करें, अब बैटिंग हमारा पूरा बॉल लेंगे, दिखा देंगे सबको, तिरंगा लहराकर हम सब कुछ तोड़ फाड़ देंगे हमारी। लेकिन सर ऐसा, अगर आपके श्रीलंका की सिलेक्टेड 11 भी, अगर सर बात पता है क्या है, 250 पे 6 आउट करने के बाद कॉन्फिडेंस मिला होगा, बिल्कुल 250 पे 6 आउट करने के बाद 363 फॉर 8, मतलब आपने एंड में जब 7 ओवर बचे हुए थे तब भी आप कोई विकेट नहीं ले पाए। अभी भी ये 9 था, 9 पे है ये सुधीरा, क्या पता 400 ही मार देंगे। सर 400 मारना है इंडिया की ना साइकोलॉजिकली लॉस ही है ये, क्योंकि कोई भी टीम, अगर आप वार्म अप मैच भी खेलने जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो वार्म अप मैच तो प्रैक्टिस होगी ना, जडेजा के अगेंस्ट, कुलदीप के अगेंस्ट, वो तो खेल लिया आपके बेस्ट स्पिनर, वो आपका जो एक इवन सुथार वगैरह खेल लिए सबको। सारांश जैन जो आपके ऑफ ब्रेक जो आप लेकर गए थे, जो, क्योंकि सर श्रीलंका में अगर हम बात करें ऑफ ब्रेक, जो कोई राइट आर्म स्पिनर भी होता है, हमेशा उसको मदद मिलती है। अगर वो भी फ्लॉप हो जाएंगे तो आप एक बॉलर वैसे ही फिर कम है, फिर आपको तीनों लेफ्ट आर्म ही आप करवाएंगे, मानव सुतार, कुलदीप यादव, और उसके बाद आपके, अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा, इन्होंने 2-2 विकेट तो लिए। सारांश जैन ने कोई कम ओवर नहीं करा, 11 ओवर में 54 रन पिटाई, 5 की इकोनॉमी मार कैसे दिया यार, ये तो बड़े अग्रेसिव खेले हैं। मैं जैसे बोल रहा हूं, 90 ओवर में दोस्तों अगर आप देखें 363 मारने का मतलब है कि आपने 4 रन पर ओवर से ठोका है, ये ठुकाई है भाई। ये कोई ये नहीं है कि वार्म अप गेम खेल के दे वर लाइक ट्राइंग टू सर्वाइव, नो, दे थ्रैश्ड यू एंड दे हैव थ्रैश्ड ऑल द बॉलर्स। प्रसिद्ध कृष्णा 4 की से ज्यादा की इकोनॉमी, रविंद्र जडेजा 4.3, गुरनूर प्रहार 4.1, कुलदीप यादव 4.2, सरांश जैन 4.9, ठीक है। फिर मुझे ये भी लगता है लेकिन सिद्धार्थ की फिर विकेट ही ऐसी होगी, अब ना आप भी ऐसे बैटिंग कर लेना, क्या पता चले आप बैटिंग करना है 108 पे 6। इसमें अब एक मजे की बात पता है क्या है, श्रीलंका का विकेट जो है, जो ये वाला विकेट था, ये तो फ्लैट लग रहा था जी, लेकिन जैसे ही डे एंड हुआ ना, स्पिनर्स को विकेट मिलने लग गई। और श्रीलंका में हमेशा से ही रहा है सर, आपका जो विकेट है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहता है, आपका डस्टी होने लगता है और स्पिनर्स को और मदद मिलने लगती है। अब ये है कि सेकंड, अभी जब अगला दिन शुरू होगा
ये तो पता नहीं कि अभी ये बाकी के 2 विकेट कब आएंगे, लेकिन अभी ये अगर शुरू के 1 घंटे में ही आ जाए तो अगर स्पिनर्स को मदद मिलने लग जाए, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि इंडिया के बैटर्स, मुश्किल लग रहा है ये भी कि 360 रन आज का जो देखा क्या उसके बाद, क्योंकि मुझे तो यकीन था पहले भी, अभी भी है वैसे, ऐसी बात नहीं है कि हम 2-0 श्रीलंका से जीतना चाहिए हमें, लेकिन आज के ये जो संकेत हैं, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी और स्पेशली जब आज जैसे आपने बॉलिंग करी जी, जो कि एक तरीके से बिल्कुल ही एवरेज बॉलिंग है, एक कोई खास बॉलिंग नहीं हुई है, तो क्या आपको लगता है कि यहां पे कुछ उलटफेर हो सकता है, श्रीलंका भी कहीं तुक्के से मैच ड्रॉ करवा ले, मैच जीत जाए, जो हमारे साथ हो रहा है कि न्यूजीलैंड भी जीत गई, इंग्लैंड भी जीत गई, मतलब इंग्लैंड से ड्रॉ हो गया लेकिन न्यूजीलैंड जीत गई, फिर साउथ अफ्रीका जीत गई, तो ऐसा कुछ ना हो जाए भाई। सर ये 3 दिन का मैच है, ड्रॉ तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन ये बात नहीं, जो मेन मैच है, मैं कह रहा हूं इससे मेन मैच पे भी तो इंपैक्ट पड़ेगा। इनको तो कॉन्फिडेंस मिल गया ना श्रीलंका को बैटिंग करके, मेन मैच में इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सारांश जैन, मुझे नहीं लग रहा कि आप अपना जो है पहला टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। एक बार आप 11 भी दिखा दीजिए, एक बार आप 11 भी देख लेते हैं, क्योंकि सारांश जैन जो बॉलर लेकर गए थे उन्होंने वो बहुत महंगे रहे हैं। केएल राहुल अच्छे फॉर्म में और श्रीलंका में भी अच्छा करते हैं, यशस्वी जायसवाल को भी अच्छा करना चाहिए, बट बात यही है कि ये गॉल में मैच है, यहां पे विकेट पूरा स्पिनर फ्रेंडली रहता है शुरू से ही, और जैसे जैसे ये गेम जो मैच है आगे बढ़ता रहता है, सारा जो विकेट है और स्पिनर फ्रेंडली हो जाता है। आपको पहली इनिंग्स में अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, आपको 300 साढ़े 300 आप लगाएंगे तो आप मैच में होंगे, वरना मुश्किल है। देवदत्त पडिक्कल फील्डिंग थोड़ी ठीक गई है और फॉर्म में भी अपने लिए रन्स भी मार के आ रहे हैं भाई, अभी डोमेस्टिक भी अच्छा गया इनका। शुभमन गिल को करना पड़ेगा वापस से, ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म में, ध्रुव जुरेल भी ठीक फॉर्म में, जडेजा, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध और गुरनूर बरार में से एक खेलेंगे। बट कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और मानव सुथार वापस से सर गॉल में इन तीनों के ऊपर ही है ये मैच जीतना। अगर उन्होंने 363 मार दिया, आप तो 500-600 तो हंस के मारने चाहिए आपको, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। केएल राहुल, जायसवाल, पडिक्कल चलो छोड़ दो, अभी अभी आया गिल, पंत, जुरैल, जडेजा, तो बैटिंग तो आपके पास बहुत है। बात सारी यही है ना कि हम स्पिनर्स भी इतना ढंग से नहीं खेल पाते हैं। पिछले से हम 2024 में भी हुआ इतना स्पिनर यार, स्पिनर सर, अगर हम प्रभत की बात करें तो प्रभत भी खेल रहे हैं, और उनके बाकी जो विक्रमा है वो भी अच्छे बॉलर हैं, वो भी अच्छे स्पिनर्स हैं। बट बात सर ऐसी विकेट पे ना, कोई भी आपको जो बॉलर होता है ना, कोई भी आपको लेफ्ट आर्म, उनके पास 2 लेफ्ट आर्म है, हमारे पास भी 3 लेफ्ट आर्म है, असर दिखाते हैं अगेंस्ट राइट हैंड बैटर्स। तो ये एक चीज है। बट अगर हम अभी के मैच की बात करें, अगर विकेट सेम रहता है यार, तो वो 363 मार रहा है तो हम तो मारेंगे यार, मारने चाहिए, बट अगर विकेट थोड़ा और बिहेव अलग से करता है तो सर मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है कि हम 360 भी अगर हम बनाएंगे ना, और अगर आपके 7-8 विकेट हैं तो ये आपकी साइकोलॉजिकली तो लॉस। 360 पे 8 अगर आप भी हो गए और सेम ही हो गया, फिर साइकोलॉजिकली लॉस है फिर आपकी। और खैर आप पॉजिटिव्स नेगेटिव्स कुछ बता रहे थे। जी सर, यहाँ पे इतने सारे नेगेटिव्स भी नहीं है, बट पॉजिटिव्स भी थोड़े से हैं जो कि देखने को मिले हैं। Key positives from the warm-up match: Indian spinners have adapted well to the Sri Lankan conditions and are consistently taking wickets. ये तो है। Kuldeep and Jadeja picked up 2 wickets each despite bowling on a flat surface. मतलब कि surface flat था, फिर भी 2 wickets पूरा flat surface है। Manav Suthar continued his impressive form with 2 wickets and finished the best with the best economy in the match. यही है, क्योंकि मानव सुथार ने अच्छी इकोनॉमी से करा है और कुलदीप और जडेजा दोनों को 2-2 विकेट मिली है फ्लैट ट्रैक के ऊपर, तो ये अच्छा एक संकेत है। जी अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर फ्लैट ट्रैक है और यहाँ पे अपने 2-2 विकेट लिए ना, गॉल में भी अगर आप बॉलिंग कराएंगे 3-3 विकेट तो अब लेके जाएंगे, क्योंकि गॉल के विकेट में पेसर्स आपके लिए ज्यादा विकेट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी मोहम्मद सिराज का उतना ढंग का फॉर्म नहीं चल रहा है। ये तो एक बार हम नेगेटिव्स दिखा दीजिए। Negatives है, despite being picked, Aqib Nabi wasn't given a single over to bowl. सबसे बड़ा ये नेगेटिव आकिब नबी को एक भी ओवर नहीं कराया, बेसिकली उसको फिर नहीं खिलाना होगा ना। बट सर आकिब नबी जैसे बॉलर है जो आपकी बोथ साइड स्विंग कराना जानते हैं। सर आप जगह कैसे नहीं बन रही, वार्म अप मैच आप उनसे भी 5 ओवर तो कराते। आपने पहले ही ये चूज कर लिया कि हम आकिब नबी से बॉलिंग नहीं करेंगे, क्या इसलिए कि आप अपने प्राइम बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बचाना चाहते हैं? प्रसिद्ध कृष्णा तो कर रहा है ना बॉलिंग, प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग उनसे क्यों नहीं कराई गई? आकिब नबी सर एक बात बताइए सर, जब वो दिल्ली कैपिटल्स में भी आए, डोमेस्टिक में इतना अच्छा किया, जम्मू जैसे सर, अगर वो जम्मू जैसे विकेट में भी, जम्मू जैसे विकेट में भी वो अगर विकेट निकालना जानते हैं ना, वहां पे भी 8-8 9-9 विकेट साथ में ले रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंज तो है कि आपने 7 बॉलर ट्राई कर लिए, तो उसको भी दे देते भैया 2-3 ओवर। सर कम करता तो सही। सर पता है क्या विजुअल आया, मैं कर लेता। मैच के बाद गौतम गंभीर ने बात की खड़े होकर आकिब नबी से कि उनको जैसे कुछ कंसोल कर रहे हैं,
कंसोल करना क्यों बन रहा है आपको? आप अपने सर जैसे संजू से करा था जो हाँ, संजू बॉलर को सर, कोई भी बॉलर होगा उसको मेंटली एक साइकोलॉजिकली ना वो गिरेगा इस चीज से कि मुझे एक भी ओवर नहीं मिला, मुझे एक भी ओवर नहीं कराया गया। आपने भी शीला जी को कंसोल करा था, धोखा दिया था। धोखे मत दिया करें यार, आप गंदे इंसान है फिर कंसोल कर रहे हो। सर वो धोखा इंडिया फेल टू में रखा गया, साथ में नहीं, क्या बकवास कर रहे हैं। इंडिया फेल टू मेक एन अर्ली ब्रेक थ्रू विद द फर्स्ट विकेट कमिंग ओनली आफ्टर 110 रन। ये भी मैं थोड़ा हैरान था सर आपकी इतने 7 बॉलर, इतने बड़े बड़े बॉलर, वो सिराज और कृष्णा और आपको गुरनूर है, साथ में आपका कुलदीप है, जडेजा, 110 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई। और पता है कितना फ्लैट ट्रैक होगा भाई? सर 20 ओवर में बने 110 रन, 20 ओवर में 5 रन पर ओवर। सोचिए, वनडे खेल रहे थे क्या? और मतलब सर इससे ये पता चलता है कि श्रीलंका का माइंडसेट क्या है यार। इससे ये पता चलता है कि श्रीलंका का माइंडसेट क्या है। श्रीलंका ऑल आउट जाने के लिए उतरी है, और अगर वार्म अप मैच है ठीक है, लेकिन आपके बॉलर्स ने क्या किया है? अगर आप पहला ब्रेक थ्रू आपका 110 पे आ रहा है सर, इसका मतलब यही आप 50% मैच से पीछे हो। सुपर चैट को श्रीलंका में तो आपको 300 350 तो मैक्सिमम रन है अगर पहली इनिंग्स में अगर आपको आगे रहना है तो। मोहम्मद सिराज विकेटलेस गए हैं, ये भी मैं हैरान था। इनफैक्ट प्रसिद्ध कृष्णा को भी विकेट नहीं मिली, सारांश की बिटाई हो गई, सारे ही शॉर्ट बॉल, सिराज की भी विकेट नहीं सर मिली। इनको ये लगता है कि 6 से 8 मीटर पे आप हमेशा बॉलिंग कराओगे। पिच बहुत ही फ्लैट होगी सर। बात सर स्पिनर्स ने भी अगर विकेट ली है ठीक है, लेकिन सर मोहम्मद सिराज को आगे से उतना बेहतर स्विंग मिला ही नहीं। वो शुरू में कोशिश कर रहे थे, बट मोहम्मद सिराज का विकेटलेस जाना आने वाले टेस्ट सीरीज के लिए, क्योंकि सर आप देखें इससे पहले भी जब हम श्रीलंका टूर करते थे, भुवनेश्वर कुमार आगे से आपके हमेशा विकेट लेते थे। वो उतना उनके पास स्विंग फैक्टर था, वही स्विंग फैक्टर ऊपर से मोहम्मद सिराज के पास भी है। वॉबल सीम भी, स्क्रैम्बल सीम भी, आगे से विकेट लेना जानते हैं, लेकिन फॉर्म इनका थोड़ा कंसर्निंग है। नहीं यार, श्रीलंका हंटर रहा है सिराज। आपको याद है एशिया कप के फाइनल में बंदे ने शुरू में खत्म कर दिया था श्रीलंका को, तो पकड़ पकड़ के लिटा लिटा के मारता है, जैसे कोहली और रोहित मारते, तेंदुलकर मारते थे पाकिस्तान को, वैसे सिराज मारता है श्रीलंका को। ठीक है, आज विकेटलेस चला गया होगा, बट आई होप कि आगे अच्छा ही करेगा। बट मेरे को इससे ज्यादा कंसर्निंग ये लगता है कि एक तो 363 बन गया, बिल्कुल। उससे ज्यादा कंसर्निंग लगता है कि उन्होंने रन रेट बड़ी शानदार भैया, 4 रन पर ओवर पे खेले हैं। और तो इससे ये पता चलता है कि भाई बहुत ही अग्रेसिव माइंडसेट से आए हैं, बिल्कुल आपसे नहीं घबरा रहे हैं, बल्कि उनको ये लग रहा है भाई इंडिया तो हर जगह हार रही है, हम भी हरा लेंगे। पिछली बार भी जब आप गए थे श्रीलंका, तब भी आप वनडे में हारे थे, बुरी तरह हारे गए थे आप। पहला उसमें एक मैच तो ड्रॉ टाई हो गया था आपका, जहाँ अर्शदीप ने वो खेल दी थी शॉट, तो द बॉलर स्ट्रगल टू फिनिश दी। ये तो हमारा हमेशा का ये रोना है, हमेशा का ये है कि भाई टेल तो हमसे आउट ही नहीं होती। द बॉलर स्ट्रगल टू फिनिश द इनिंग्स, 284 फॉर 6 था और फिर 363 फॉर 8। यहाँ पे पता क्या हुआ सर, जैसे छठा विकेट गिरा ना, अब आराम से सब एकदम कैजुअल अप्रोच में है और फील्ड खोल दी गई है। यहाँ पे मुझे ये लगा कि जैसे छठा विकेट गिरा कि इंडिया वार्म अप की उससे ही आई है, उनको जीतने की उससे नहीं है। और अगर वो ड्रॉ कर भी जाएं, और ड्रॉ तो उनका वैसे उनके दिमाग में भी नहीं होगा, उनको ये होगा कि सारे अपने बैटर्स ट्राई आउट करें, बॉलर्स ट्राई आउट करें, और बहुत लेजी अप्रोच लगी। ये विनिंग माइंडसेट तो लगा नहीं, क्योंकि सर आपको अगर जिस हिसाब से आप मैच अपना दिखाना चाहते तो वार्म अप में देखने को तो मिलता कि आपकी टीम रेडी है। सारांश जैन और उसके बाद यू थॉट दैट द जॉब इज डन। जब 284 फॉर 6 हो गया ना, फिर वहां से 363 खाने का मतलब क्या है सर? आप 80 रन और खा गए, क्यों खाए हो आप? 110 से 1 विकेट के बाद आपने जो 5 विकेट ली अच्छे इंटरवल्स में, अच्छी ली, वो आपने अच्छा कमबैक किया। लेकिन बाद में अगर आप 284 के 6 से 363, मतलब आपके 80 ऑड रन तो 2 विकेट बना रही है, जो वैसे भी प्राइम, हाँ वो भी उनकी टेल ही है, और उनमें से एक खेले ना खेले टेस्ट मैच, वो भी पक्का नहीं है। तो फिर आपकी क्रिकेट लैक तो कर रही है अभी। श्रीलंका को कम से कम पॉजिटिविटी मिली होगी, जैसी मर्जी विकेट हो, लेकिन रन स्कोर करना तो रन स्कोर करना ही होता। सारांश जैन conceded 54 runs in 11 overs at an economy of 4.5, ऑलमोस्ट 5 की इकोनॉमी से पिटे हैं, बट वेंट विकेटलेस, और एक भी विकेट नहीं मिली। That's a concern because a right arm off spinner is expected to play a key wicket taking role in Sri Lankan conditions। मतलब कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपको चाहिए। कुछ लोग तो बोल रहे थे भैया शायद कुलदीप को खिलाए ना खिलाएं, सारांश जैन को खिला देंगे, विद रविंद्र जडेजा बोल रहे थे कि भाई आप सारे लेफ्ट नहीं डालेंगे, आप ऑफ स्पिनर खिला देंगे। सर इस टीम मैनेजमेंट का पता नहीं, गॉल में विकेट, अगर गॉल का विकेट एकदम स्पिनिंग फ्रेंडली भी रहता है। ये भी सोच रहा हूं, ये श्रीलंका ने हमें इतनी बर्बरता से क्यों मारा यार वार्म अप गेम में? वो तो पागल ही हो चुके वार्म अप गेम। सर यही तो है, और शायद मुझे लग रहा है गॉल में भी उनका ये अप्रोच होगा। बड़ा ये मेंटली क्लियर होके आए थे कि अटैक ही करना है, और उन्होंने अटैक किया भी। अगर आप थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा बैकफुट पे गए हो आज, मतलब आपको ये उम्मीद नहीं थी कि इतना मार देंगे।
सर बिल्कुल उम्मीद नहीं आप थी घबरा गए या पता नहीं सरप्राइज हो गए या शॉक हो गए, वो ठोक गए।